ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी मन बहुत शांत क्यों हो जाता है और कभी अचानक महत्वाकांक्षा की आग क्यों जल उठती है और कभी कभी बिना कारण आलस्य और भ्रम क्यों घेर लेते हैं। मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में बहुत गहराई से दिया हुआ है। ये श्लोक है अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है, ये चयो सात्विका भावा राजस्तामश्चये मत्त एवेत तनिविद्धिम ना तो अहम तेस्ते मयि। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, पर मैं उन गुणों में स्थित नहीं हूँ, वे गुण मुझ में स्थित हैं। मित्रों, यह संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। जब आपका मन शांत हो, ज्ञान की ओर झुका हो, जब आप करुणा और प्रेम से भरे हों, वह है सात्विक अवस्था। और जब आप सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं, जब कुछ बड़ा करने की आग भीतर जल रही हो, कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़ी महत्वाकांक्षा है, तो वह राजसिक अवस्था है, राजसी प्रवृत्ति है। और जब मन भारी हो जाए, आलस्य आ जाए, भ्रम आ जाए, नकारात्मकता हो जाए, घेर ले, तब वह है तामसिक अवस्था। लेकिन भगवान कहते हैं, ये तीनों गुण मुझसे उत्पन्न हैं, पर मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। मित्रों, आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सी लहरें उठती हैं, लहर बनती रहती हैं। सूर्य पर समुद्र लहर नहीं है, समुद्र का अपना एक अलग अस्तित्व है। लहरें समुद्र का हिस्सा है, समुद्र नहीं है, उसी का पार्ट है। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य से प्रकाश से सूर्य बंधा नहीं है। भगवान इन्हीं गुणों के स्रोत हैं। इसी प्रकार जैसे समुद्र लहरों का स्रोत है, प्रकाश सूर्य प्रकाश का स्रोत है, उसी प्रकार से भगवान सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के स्रोत हैं। और सबसे अद्भुत बात, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा भी उसी परमात्मा का एक अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही रखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मित्रों, इसलिए आप भी इन गुणों से ऊपर उठिए। सत्व हो रहा, राजस हो रहा, तमस हो रहा, ये जीवन की परिस्थितियां चलती ही रहेंगी, कभी शांत नहीं होती। कुछ न कुछ चेंजेज आते ही रहते हैं, प्रकृति की चेंज है। जब आलस्य आए तो अपने आप से कहिए, यह तमस है, तामसी प्रवृत्ति अपना असर दिखा रही है। और जब क्रोध या अत्यधिक लालसा आ जाए, लालच बस जाए, तो यह मान के चलिए कि ये राजस गुण जो है अपना असर दिखा रहा है, उसे भी अपनाइए मत। और जब शांति आए, जीवन में सुकून, शांति, आराम से ज्ञान की तरफ, अध्यात्म तरफ आपकी रुचि हो, तब उसमें इंटरेस्ट लीजिए, आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए, लेकिन आसक्ति मत दिखाइए। क्योंकि गीता हमें सिखाती है, हम गुण नहीं हैं, हम उसके साक्षी हैं। जो कुछ भी हो रहा है, साक्षी बनकर देखेंगे तो ना आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, ना बहुत खुशी का अनुभव होगा। दोनों तरह सामान्य रहेंगे। तकलीफ हो गई तो ही भगवान की कृपा, खुशी मिल गई तो भगवान की इच्छा, प्रसन्न हो रही है। मित्रों, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है बेसिकली। आज की दुनिया में हम कभी सोशल मीडिया में रजस में फंसते हैं, कभी नकारात्मक खबरों के तमस में फंस जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहीं आ गए, नेगेटिव न्यूज आ गई,
तो उस पर विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और कभी किसी कथा प्रवचन में चले गए, कभी पंडाल में चले गए, तो आध्यात्मिक विचारों के सत्य में हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं इन सब का दर्शक हूँ, वही भीतर से स्वतंत्र होता है। वही किसी भी हालात में तकलीफ महसूस नहीं करता, दुख महसूस नहीं करता और खुश रहता हमेशा, हर हालत में ही। यही मित्रों इस श्लोक का सार है। गुणों को पहचानो और उससे बंधो नहीं। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि आप कर्म करते रहिए, उसमें आसक्ति मत रखिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो गुणातीत हो जाता है वही सच्चे अर्थों मुक्त होता है। अंत में मित्रों बस इतना याद रखिए, आप परिस्थितियाँ नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप उस दिव्य चेतना के अंश हैं। दिव्य चेतना अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, उनके अंश हैं जो इन सबको देख रहा है। और अनुभव हो जाए, अगर यही आप को अनुभव हो जाए कि हम कष्ट शरीर को मिल रहा है, आत्मा को नहीं, तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, आत्मिक शांति मिलेगी, एक साधना बन जाएगा जीवन आपका। उसके लिए कुछ अलग से योग प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।